तो क्या आप सच में मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव आईपीएल में खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं? कैसे हार्दिक पांड्या को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर के मुंबई इंडियंस की टीम धर्म संकट में फंस गई है और यही धर्म संकट मुंबई इंडियंस की टीम पर आईपीएल में ना पड़ जाए भारी? क्या है पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अपनी जुबानी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम का जो हालत रहा है इस पूरे आईपीएल में, बेहद ही खराब रहा है। लगातार हार पे हार, हार पे हार और हार पे हार ही रही है। कुल 13 मैचेस में उनकी टीम को 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और ये टीम जो है वो लगातार हारने की वजह से आईपीएल से बाहर होने वाली पहली टीम भी बनी थी। ऐसी उम्मीदें हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के बाद नहीं किया गया था। माना गया था कि हार्दिक जब कप्तान बनेंगे तो यंग हैं, आगे जाकर देश की कप्तानी भी करेंगे, टीम को साथ में लेकर के चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा के साथ उनका विवाद हुआ, जिस तरीके से बातें मीडिया में चली और उसके बाद लगातार टीम का परफॉर्मेंस भी डिप करता नजर आया, फिर बीच में खिलाड़ियों के साथ उनके अनबन की खबरें आने लगी, फिर रोहित के साथ अनबन की खबर आई, कई सारी बातें जो है वो एक साथ मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी उनकी टीम पर भारी पड़ती नजर आई। खिलाड़ियों को वेकेशन पर ले जाया गया, अलग अलग तरीके से उनको रिलैक्स करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में सबसे बुरी हार अपने पूरे आईपीएल के इतिहास की मुंबई इंडियंस ने कहीं ना कहीं देखी है। इतनी बुरी हालत जो है कभी भी किसी सीजन में नहीं हुई थी। कई बार ऐसा हुआ है कि आईपीएल प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं किया मुंबई ने, लेकिन इस तरीके से जलील होकर के बाहर होना पहली बार शायद हुआ है हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या इसके लिए सबसे बड़े दोषी और जिम्मेदार माने गए हैं। जिस तरीके से उनका एटीट्यूड रहा है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कप्तानी में प्लेयर्स को यूज किया है, अपने कप्तानी में उन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया है कई सारे ऐसे प्लेयर्स को जो आपके लिए मैच विनर हो सकते हैं, और अपनी कप्तानी में कहीं ना कहीं भद्द उन्होंने पिटवाई है। लोगों का गुस्सा भी उनके ऊपर में आया है और अब जाकर के जब टीम बाहर हो गई है, एकमात्र मुकाबला बचा हुआ है, इसी बीच अब जो टेंशन है मुंबई इंडियंस के लिए वो टेंशन है कि क्या हार्दिक पांड्या के चक्कर में वो बुमराह और सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को खो देंगे? क्या बुमराह और सूर्य कुमार यादव के बगैर हार्दिक पांड्या इस टीम को चला पाएंगे? किस तरीके से चीजें चलने वाली हैं और क्या इसका फायदा जो है वो मुंबई इंडियंस को मिलने वाला है भविष्य में हार्दिक को कप्तानी देने का, या हार्दिक को कप्तानी देने का जो फैसला है वो बिल्कुल उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और कोई और कप्तानी करेगा? और अगर अगले सीजन में कोई और कप्तानी करेगा तो फिर वो कप्तान कौन होगा, इस पर आएंगे। और कैसे सूर्य कुमार यादव और बुमराह शायद अब मुंबई इंडियंस के लिए ना खेलते हुए नजर आए ये बताऊं। लेकिन उसके पहले दिल्ली और बैंगलोर वाला मैच आपने देखा कि नहीं यार, क्या खेला है आरसीबी की टीम ने। अब बात कर लेते हैं कि कैसे सूर्य कुमार यादव और बुमराह जो है वो बाहर हो सकते हैं। दरअसल 2024 के बाद 2025 में इस बार मेगा ऑक्शन होना है, और जो मेगा ऑक्शन अभी तक हुआ है अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो इसके पहले 2014 में मेगा ऑक्शन हुआ था, 2018 में मेगा ऑक्शन हुआ था, लेकिन उस बार मेगा ऑक्शन में रिटेन करने के साथ साथ आरटीएम्स का भी यूज किया गया था। आरटीएम का मतलब होता है राइट टू मैच कार्ड। हालांकि पिछले सीजन में भी अगर देखा जाए वहां पर भी आरटीएम जो है वो अवेलेबल 2022 में रखा गया था, लेकिन कई सीजन में ऐसा भी हुआ कि सिर्फ रिटेन किया गया, आरटीएम नहीं रखा गया। आरटीएम की संख्या भी निर्धारित की जाती है 1 2 3 4 या मैक्सिमम 5 तक। जितने प्लेयर्स आप रिटेन करते हैं उसके हिसाब से आपके पास में आरटीएम होते हैं। अगर 5 खिलाड़ी रिटेन करने का है, आपने अगर 3 रिटेन किए हैं तो 2 आपके पास आरटीएम बच गए, ऐसे भी होते हैं। ऐसे में खबर ये आ रही थी कि 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने को लेकर फ्रेंचाइजीज ने बातचीत की थी बीसीसीआई से कि उनको 8 खिलाड़ी रिटेन करने के लिए कहा जाए। लेकिन इस बात पर बात नहीं बनी कि अगर 8 खिलाड़ी हर टीम रिटेन कर लेगी तो फिर जो टीमें, जो कि 2 नई टीमें आई हैं लखनऊ और गुजरात की, या बाकी टीमें जिनकी टीमें कमजोर हैं जैसे पंजाब, आपके दिल्ली कैपिटल्स की टीम या आरसीबी भी अगर चाहे, तो फिर अगर अच्छे प्लेयर मार्केट में आएंगे नहीं, उनको अगर बाई नहीं किया जाए तो कैसे काम चलेगा? ऐसे में जो ये 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मामला था उसको खत्म कर दिया गया है, और अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि सिर्फ 1 प्लेयर रिटेन किया जाएगा और 2 से 3 जो है, या यूं कहें कि 2 आरटीएम यूज किया जा सकता है, या फिर अगर 2 खिलाड़ियों को रिटेन करवाया जाएगा तो 1 आरटीएम यूज किया जाएगा। ऐसे में मुंबई इंडियंस के पास अगर उनका की प्लेयर्स की बात करें तो रिलीज करने के लिए तो रोहित शर्मा को रिलीज कर ही देंगे, लेकिन अगर आप टीम को देखोगे तो आपको सुनाई उनके अगर दिखा जाएगा तो तिलक वर्मा एक ऐसा प्लेयर जो मुंबई के लिए अच्छा कर रहे हैं लगातार, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। अब सवाल यह है कि अगर आपने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है तो आपको रिटेन करना पड़ेगा। अगर हार्दिक को रिटेन करते हैं और 2 खिलाड़ियों को आपको राइट टू मैच कार्ड से लेना पड़ेगा, तो ऐसे में अगर आपने एक तिलक वर्मा को रख लिया और उसके बाद मान लिया जाए कि बोली लगती है, और आरटीएम आप तब यूज करते हो जब सामने अगर बोली लग गई और जितने में उस खिलाड़ी की नीलामी हुई है
और आपको अगर उसको लेना है तो आपको उतना पैसा उस फ्रेंचाइजी को चुकाना पड़ेगा, फिर वो राइट टू मैच कार्ड आप यूज करके अपने पास ले सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या बुमराह अगर ऑक्शन में जाएंगे तो क्या बुमराह को कोई 5 करोड़ 10 करोड़ मिलेगा? अगर पौने 25 करोड़ के मिचेल स्टार्क बिक सकते हैं तो सोचिए बुमराह 25 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ तक भी लोग उनको दे सकते हैं, फ्रेंचाइजी दे सकती है। ऐसे में अपने बजट के ऊपर भी आ जाती है बात कि अगर आप 40 करोड़ बुमराह को दे देते हो, कोई टीम तैयार है अगर देने को, उनके पास अगर बजट है तो दे सकती है। लेकिन अगर देते हैं और आपको फिर सूर्य कुमार यादव भी ऑक्शन में आएंगे और सूर्या को भी अगर इतने ही रकम में अगर खरीदा गया 20 25 30 करोड़ में, तो आप खुद सोचें कि अगर ये 2 खिलाड़ी अगर मतलब 60-70 करोड़ में बिकेंगे तो आप बाकी टीम कैसे बनाओगे? तो मजबूरन आपको इनमें से किसी ना किसी एक प्लेयर को जाने देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। और इसीलिए मुंबई के लिए सबसे बड़े जो गले की कांट बन चुकी है वो ये है कि हार्दिक पांड्या के प्यार में, उनके धर्म संकट में अपने 2 बेहतरीन प्लेयर्स को तो आप नहीं जाने दे रहे हो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव क्या कर सकते हैं ये दुनिया जानती है, बुमराह क्या कर रहे हैं वो दुनिया जानती है। तो आप कम से कम इन 2 प्लेयर्स को नहीं जाने दोगे। तिलक वर्मा ने आपके लिए मैचेस जिताए हैं। ये कुल मिलाकर के ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं जहां पर कि मुंबई इंडियंस के लिए धर्म संकट फैला हुआ है, फंसा हुआ है कि अब जब वो मेगा ऑक्शन में जाएगी टीम तो वहां पर क्या करने वाले हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो हार्दिक को रिटेन करेगी या वो किसी और को रिटेन करेगी और फिर हार्दिक को आरटीएम की तरह यूज करेगी, या आपको लगता है कि नहीं भैया हार्दिक को रिलीज करके सूर्या और बुमराह दोनों को रख लेगी और उसमें से किसी को कप्तान बना देगी? क्या सोच है और आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मुंबई इंडियंस की टीम को? यह भी बात सच है कि 8 जो रिटेन की बात कही जा रही थी वो 8 रिटेंशंस जो है वो नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर रिटेंशंस के साथ साथ आरटीएम भी लिमिटेड जो है यूज किया जाएगा, यानी कि हो सकता है 1 ही मिले या 2 ही मिले। तो ऐसे में बाकी जो टीमें हैं 9 टीमें मुंबई के अलावा, उनके पास भी एक खुला मौका हो जाएगा कि वो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं जिनको अभी तक वो शामिल नहीं कर पाए थे। तो अब देखना ये होगा किस तरीके से रणनीति बनाती है मुंबई इंडियंस की टीम, क्या सोच के साथ आगे बढ़ती है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, मुंबई इंडियंस को किस रणनीति के तहत जाना चाहिए? क्या उनको हार्दिक पांड्या को रिटेन करना चाहिए या उनको रोहित शर्मा को रिलीज करके किसी और खिलाड़ी को लेकर के आना चाहिए? क्या है पूरी कहानी, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।